से स्टार्ट। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। क्या है यहाँ पर? अ केक रेसिपी यूज ड्राई इंग्रेडिएंट्स नेमली 75 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, जिसमें ये जो हम केक की रेसिपी बनाएंगे, इसमें जो मिक्सचर बनेगा उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। शुगर दिया हुआ है 75 ग्राम, 420 ग्राम ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर, ठीक, और 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हुआ है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका जनरल नेम बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं। और इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि हर एक का, इन सब का, शुगर, फ्लावर और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनका कंसनट्रेट बताना है, कंसनट्रेशन बताना है, परसेंटेज किसमें, इन द मिक्सचर, जो इन तीनों को मिला के जो मिक्सचर बनेगा उसमें हर एक का परसेंटेज बताना है। कैसे बताना है? यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। कौन सा मेथड लगाएं? मास बाय मास, या मास बाय वॉल्यूम, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो हिंट स्टार्टिंग में दी हुई है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, तो सब में ड्राई है, सॉलिड स्टेट है, यानी मास बाय मास का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले गिवन देख लेते हैं, गिवन क्या है। मास ऑफ शुगर देख लेते हैं। मास ऑफ शुगर कितना दिया हुआ है? मास ऑफ शुगर दिया है 75 ग्राम। और मास ऑफ फ्लावर, मास ऑफ फ्लावर कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 420 ग्राम। और मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 5 ग्राम। ठीक है, इन तीनों को मिला के मिक्सचर बनाया है। मिक्सचर बनेगा यानी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूट है सारे। ठीक है, यहाँ पर तो अब सॉल्यूशन क्या होगा? अगर मुझे मिक्सचर बनाना है तो मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा? इन तीनों को मिलाया गया तो मास ऑफ मिक्सचर, इसका मतलब तीनों चीज़ों को ऐड ऑन करना पड़ेगा। 75 ग्राम शुगर, 420 ग्राम फ्लावर और 5 ग्राम जो है हमारे पास बेकिंग सोडा है। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 ग्राम। तो हमारे पास मास और मिक्सचर कितना आ गया? 500 ग्राम। अब इसके बाद ये तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है, ये सॉल्यूट है। अब हम परसेंटेज निकालेंगे, हर एक का परसेंटेज निकालना है। तो अब कैसे निकाला जाएगा? अब हम निकालते हैं। पहले परसेंटेज किसका निकालेंगे? शुगर का। ठीक है, और क्या यूज़ करेंगे? क्योंकि सब ग्राम में है तो मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, किसके लिए निकाल रहे हैं? और शुगर का मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। तो क्या आएगा हमारे पास? मास ऑफ शुगर मास ऑफ मिक्सचर इंटू 100। ठीक है, तो मास ऑफ शुगर हमारे पास कितना है? 75 ग्राम। और मिक्सचर का जो मास है वो है 500 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। तो क्या हो जाएगा ये? 15%। 15% हमारे पास शुगर है इस मिक्सचर के अंदर। ठीक है, आगे ये तो हमने इसका निकाल लिया शुगर का। अब हम निकालेंगे किसका? क्या दिया हुआ है? फ्लावर का। तो फ्लावर का निकाल लेते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज ऑफ फ्लावर। फॉर्मूला किसके लिए लगेगा? फॉर्मूला लगेगा मास बाय मास परसेंटेज। तो यहाँ पर मास ऑफ फ्लावर कितना दिया हुआ है? 420। मिक्सचर का मास कितना दिया हुआ है? 500। और परसेंटेज के लिए 100। 5 × 40, 84%।
ठीक है 84% हमारे पास फ्लावर का आ गया परसेंटेज। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट निकालना हमें इसका बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो अब हम निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या आएगा यहाँ पर 5 तो है सोडियम बेकिंग सोडा का मास और मिक्सचर का मास इंटू 100 यानी 1%। तो 15% शुगर है इस मिक्सचर के अंदर, 84% फ्लावर है और 1% हमारे पास बेकिंग सोडा है। ठीक है।